स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ में। कंपनी की Q4 की अर्निंग्स आउट हो चुकी है और जो सब्जेक्ट रहने वाला है इस वीडियो में वो Q4 की अर्निंग्स ही रहने वाला है। करंट प्राइस की बात करें 1221 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। 19 रुपये 65 पैसे की तेज़ी के साथ शेयर ने आज के दिन मार्केट में क्लोजिंग दी है। रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो एक महीने में लगभग 12% की तेज़ी शेयर में देखने को मिली है। 6 महीने में देखें तो 6 महीने में भी लगभग 12% की तेज़ी शेयर में देखने को मिली है। एक साल की बात करें तो एक साल में 23% और 5 साल में लगभग 121% का रिटर्न कंपनी के शेयर ने जनरेट करके दिया है। और 2021-22 के बीच में शेयर जो है 1500 रुपये तक के प्राइस पे जाता हुआ भी हमें देखने को मिला है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें कंपनी के तो हमें 1694% के रिटर्न कंपनी में देखने को मिलते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है। अगर शेयर की बात करें तो शेयर जो है शॉर्ट टर्म के लिए जाने में बेटर है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप निवेश करते हैं तब ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करते हैं तब आपके लिए इस कंपनी में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अर्निंग्स कंपनी की रिलीज हो चुकी है और जो अर्निंग पर शेयर है वो मिस होता हुआ देखने को मिला है 11% के मार्जिन से। जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी वो 5 रुपये 73 पैसे की लगाई गई थी, जबकि जो नंबर आए हैं वहाँ पे अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 9 पैसे की देखने को मिल रही है। गिरावट है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन थी वहाँ से। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के मामले में जो है जो एक्सपेक्टेशन थी उसको बीट किया है। यहाँ पे 1.38 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी, जबकि कंपनी ने जो है 1.49 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से 8% ऊपर देखने को मिल रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल कंसोलिडेटेड मार्च 2023 नेट सेल्स एट Rs 1490.11 करोड़, अप 11.68% बाई ऑन बाई। तो 1490 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू देखने को मिल रहा है। 11 साढ़े 11% की बढ़ोतरी इसमें देखने को हमें मिल रही है। तो जो नेट सेल्स हमें कंपनी की लास्ट ईयर सेम क्वार्टर देखने को मिल रही थी वो थी 1334.32 करोड़, यानी कि 1334 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 51 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि 31% के अराउंड इंक्रीज हुआ है 39.35 करोड़ से, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर देखने को हमें मिल रहा था। EBI TDA की बात करें तो 117.55 करोड़ देखने को मिल रहा है। 40% के अराउंड इसमें जंप है 84 करोड़ से, जो कि पिछले साल हमें देखने को मिल रहा था। अर्निंग पर शेयर कंपनी की इंक्रीज हुई है 3 रुपये 37 पैसे से बढ़ के 4 रुपये 51 पैसे होती हुई देखने को अभी मिल रही है। रिटर्न हम कंपनी के ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, फिर से बता दें 6 महीने में 11 और 12 महीने में लगभग 28% का रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। बजाज इलेक्ट्रिकल का ये चार्ट है। 1032 रुपये के आसपास की बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रही है और शेयर एक रेसिस्टेंट पे ब्रेकआउट पे फंसा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, यानी कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ऊपर, इसको अगर ब्रेक करता है तो शेयर का जो प्राइस है वो हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके बाद जो है 1400 रुपये के आसपास भी एक रेसिस्टेंट कंपनी का देखने को मिल रहा है। नंबर्स उस तरह के नहीं आए हैं जिस तरह की एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी, यानी कि जो एनालिस्ट थे उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसको जो है कहीं ना कहीं मिस किया है, और कितने मार्जिन से मिस किया है वो भी हमने जो है पहले देखा है। तो निवेशक मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली होल्ड करके चल सकते हैं। उतने ख़राब भी नंबर्स नहीं आए हैं कि एग्जिट किसी निवेशक को इस कंपनी से करना पड़े। बाइंग कहाँ पे करना है? अभी तो बाइंग का लेवल जो है निकल गया है 1000 के अराउंड। इसमें बाइंग का जो है एक आइडियल प्राइस था 1000 रुपये के अराउंड। तो अभी तो बाइंग ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि निवेशक जो हैं वो होल्ड करके कंपनी में चल सकते हैं। आगे जो कंपनी हमारे पास में है उसका नाम है NMDC लिमिटेड। NMDC और NMDC स्टील का डीमर्जर हुआ था, सभी जो निवेशक हैं उनको पता होगा। 106 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है और इसकी अर्निंग्स भी आज के दिन आउट
हो चुकी है। 85 पैसे की तेज़ी के साथ शेयर ने क्लोजिंग दी है। काफ़ी इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि डीमर्जर के बाद से इस कंपनी में जो है फंसे हैं। फंसे इसलिए हैं क्योंकि डीमर्जर के बाद से उनकी जो एवरेज बाइंग कॉस्ट थी उस प्राइस पे जो है अभी तक दोनों मिला के ये कंपनियां नहीं आई हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी निवेशक ने जो है 160 या उसके ऊपर इस शेयर को बाई किया था, ठीक है, तो 106 रुपये इसकी कॉस्ट अभी की आप मान लीजिए, और 40 रुपये के अराउंड जो है एनएमडीसी स्टील अभी के समय में चल रहा है। तो 146 रुपये तक जो है इसकी कॉस्ट अभी आई है, यानी कि अभी भी जो है जो निवेशक हैं घाटे में जो है इसमें चल रहे हैं। कोई कोई निवेशक ऐसे होंगे जिनकी बाइंग 140 रुपये के अराउंड रही होगी डीमर्जर से पहले, जो कि अभी भी प्रॉफिट में होंगे, या फिर प्रॉफिट में तो नहीं होंगे, बिल्कुल अपनी एक्चुअल कॉस्ट पे होंगे। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो डीमर्जर के बाद से इस कंपनी में फंसे हैं। अब अगर इसकी 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे सिंपली पता चलेगा कि शेयर में गिरावट है, और अगर एक साल में देखें तो एक साल में और बड़ी गिरावट हमें इसमें जो है इसके शेयर प्राइस के चार्ट में देखने को मिलेगी। तो ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें जो है यहाँ पे कंपनी का डीमर्जर हुआ था, वहाँ से अच्छी रिकवरी हमें शेयर में देखने को मिली थी। काफ़ी लोग जो निकल गए काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं निकल पाए तो वेट करने के सिवा उनके पास कोई रास्ता दूसरा बचा अभी के समय में नहीं है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी रिटर्न कोई ख़ास कंपनी में नहीं है। 200 रुपये का हाई है। उसके अलावा लो की बात करें तो वापस से 100 रुपये के आसपास का लो है, यानी कि 200 का हाई है, 200 के बाद से 100 रुपये का लो फिर है। 5 साल मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 67% का घाटा जो है इसने अपने इन्वेस्टर को दिया है, और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसमें हमें देखने को मिली है। काफ़ी उतार चढ़ाव जो है शेयर प्राइस में रहे हैं। अब ये जो कंपनी है ये एक सरकारी कंपनी है, एक हम इसको गवर्नमेंट वाली कंपनी मान के चल सकते हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं सबके चार्ट आपको ऐसे देखने मिलेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी की ग्रोथ देखने चले जाओ तो कोई एक सिंगल कंपनी ऐसी नहीं है जिसने अपने निवेशकों को अच्छा खासा छोड़ दीजिए, जो जिस कॉस्ट पे उन्होंने स्टार्टिंग में बाई की थी उस कॉस्ट को भी जो है किसी कंपनी ने वापस लौटा के दे दिया हो। मुश्किल से ही कोई एक दो कंपनी ऐसी होगी सरकारी जिसने जो है कॉस्ट को ही वापस लौटा के दे दिया है मैक्सिमम रिटर्न में, मैक्सिमम टाइम फ्रेम में। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ पीएसयूज़ कंपनीज़ को। जितनी भी पीएसयू कंपनी है, जितनी भी सरकारी कंपनी है, उनको मैं बाई करना अवॉइड करता हूँ। बाई करना अवॉइड क्यों करता हूँ, रीज़न आपके सामने है। 67% का घाटा इस कंपनी में अभी के समय में। इन्वेस्टर कोई शुरू से इस कंपनी में था तो वो 67% के घाटे से जो है अभी इस कंपनी में बना हुआ है, यानी कि कोई रिटर्न कंपनी ने, प्रॉफिट तो है ही नहीं, बाकी जो पैसा है वो भी जो और कंपनी ने डुबा दिया है। तो ये हैं एनएमडीसी के क्वार्टरली नंबर्स। नेट प्रॉफिट 22% तक राइज हुआ है, जो कि 2277 करोड़ देखने को मिल रहा है, लेकिन रेवेन्यू 14% तक कंपनी का गिरा है। कंपनी ने 2 रुपये 85 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। उसके अलावा जैसा हमने पहले देखा 2277 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 22% का इंक्रीज है। 1862 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें कंपनी का एक साल पहले सेम टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा था। रेवेन्यू की बात करें तो 14% तक गिरा है, गिर के जो है 5,851 करोड़ का हो गया है 6,785 करोड़ से। ईबीआई टीडीए की बात करें तो 20% तक ईबीआई टीडीए गिरा है, और गिर के जो है 2162 करोड़ का हो गया है। उसके अलावा ईवीआई टीडीए मार्जिन की बात करें तो 37% का ईवीआई टीडीए मार्जिन है, जो कि 40% के ऊपर का पिछले साल हमें देखने को मिल रहा था। तो डिविडेंड की हमने बात की थी, डिविडेंड 2 रुपये 85 पैसे का है, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर जो है इन्वेस्टर्स को प्राप्त हो जाएगा। तो ये है एनएमडीसी का चार्ट। अब इसको आप देखें तो इसमें गिरावट हुई है। ये जो गिरावट है ये गिरावट है डीमर्जर के बाद की, जब इसका एनएमडीसी स्टील के साथ डीमर्जर हुआ था। शेयर ने अच्छी वापसी दिखाई थी। जो लोग यहाँ पे निकल गए होंगे काफ़ी अच्छा है।
मैं खुद इस कंपनी में इन्वेस्टर था और मैंने इसी लेवल पे जो है एग्जिट किया था दोनों कंपनियों को एक साथ में, एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील को, क्योंकि मुझे कोई ग्रोथ इन दोनों कंपनियों में देखने को नहीं मिल रही थी। ख़ास तौर पे जो है सरकारी कंपनी थी, पीएसयू कंपनी थी और काफ़ी लंबे समय से मेरे पोर्टफोलियो में थी और कोई ख़ास रिटर्न, कोई ख़ास परफॉर्मेंस मुझे इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रही थी। तो मैंने जो है सिंपली इन दोनों कंपनियों से एग्ज़िट कर दिया ऑन कॉस्ट, यानी कि दोनों का जो मेरा एवरेज बाइंग प्राइस था दोनों के सेलिंग प्राइस के लगभग लगभग बराबर था। तभी जो है मैंने ऑन कॉस्ट जो है दोनों कंपनियों को एग्ज़िट कर दिया था। मैंने कोई इसमें एक्सपेक्टेशन अपनी बना के नहीं रखी कि मुझे इस कंपनी में जब तक 10% या 20% नहीं मिलेगा मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा। तो कभी कभी जो है ऑन कॉस्ट निकलना भी लाभदायक होता है। अगर अभी के समय में मैं इस कंपनी में बना रहता तो मैं कंटिन्यूसली इस कंपनी में घाटे में रहता। अभी जो निवेशक हैं अब शेयर सपोर्ट के आसपास है, होल्ड करके चल सकते हैं, वेट कर सकते हैं, कोई मूव ऊपर की तरफ आए तो एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं, कॉस्ट पे एग्जिट करके भी चल सकते हैं। और काफ़ी कंपनियां मार्केट में ऐसी अवेलेबल है जिसमें शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। तो ग्रोथ कंपनियों में अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट करें और वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। इस कंपनी में कोई खास रिटर्न आपको जो है मिलने नहीं वाले हैं।